गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का जो क्लास हमारा है वो छंद स्टार्ट हुआ था और अभी तक हमारा छंद समाप्त नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार, यानी छंद के कितने प्रकार हैं और किन किन प्रकारों का क्या अर्थ है और उनके भी क्या प्रकार हैं या नहीं है। तो आइए बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है छंद, यानी छंद के प्रकार। पहले टॉपिक हमारे क्या है? छंद के प्रकार। स्पष्टता है कि छंद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होंगे? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। यानी छंद में वाक्य का भाग नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि छंद के प्रकार कितने हैं। तो छंद के 4 प्रकार हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा होगा वर्णिक छंद, तीसरा हो जाएगा वर्णिक वृत्त छंद, चौथा हो जाएगा मुक्त छंद। ये चारों छंद है। चारों क्या है? तो छंद के प्रकार है। पहला देखेंगे हम छंद के प्रकार। पहला प्रकार क्या है? तो मात्रिक छंद है। मतलब छंद का पहला प्रकार क्या हो जाएगा? मात्रिक छंद। ये पहला प्रकार है छंद का। छंद का पहला प्रकार क्या है? मात्रिक छंद है। ये क्या होता है? तो साफ है कि जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? मात्राओं की गणना के आधार पर। मतलब जिन छंद की जो रचना है वो मात्रा की गणना के आधार पर की जाती है। मतलब जिस छंद की रचना मात्रा के गणना के आधार पर की जाएगी हम उसे मात्रिक छंद कहेंगे। मात्रा की गणना के आधार पर रचना की जाने वाली छंद को हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। जिन मात्राओं की संख्या लघु, गुरु, यति, गति के आधार पर पाद रचना की जाती है। मतलब गति के आधार पर या लघु के आधार पर या गुरु के आधार पर या यति के आधार पर जब रचना की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। मात्रिक छंद के भेद कितने होते हैं? तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद होंगे? मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहला है सामयिक सम मात्रिक छंद। पहला क्या हो जाएगा? सम मात्रिक छंद, दूसरा हो जाएगा अर्ध मात्रिक छंद और तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। मतलब मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के भी 3 भेद हैं। मात्रिक छंद के कौन कौन से भेद होंगे? तो पहला होगा सम मात्रिक, दूसरा हो जाएगा अर्ध मात्रिक और तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक। आज हम क्या देख रहे हैं? तो ये हमारे पीछे लिखा हुआ है साफ साफ बोर्ड पर। क्या है? तो छंद के प्रकार और मात्रिक छंद के प्रकार। ये मात्रिक छंद और छंद के प्रकार। अब हम यहाँ देखेंगे मात्रिक छंद का पहला प्रकार क्या है। मतलब मात्रिक छंद जो आपको दिया हुआ है कि मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सम मात्रिक, अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे सम मात्रिक छंद क्या है। अगला देखेंगे हम सम मात्रिक छंद क्या है। तो सम मात्रिक छंद क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर छंद में सभी चरण समान होते हैं। सम मात्रिक का मतलब सभी चरण समान हो और विषम मात्रा यानी अर्ध मात्रिक का मतलब हो जाएगा उसमें कुछ चरण समान होंगे, कुछ समान नहीं होंगे। और विषम मात्रिक का हो जाएगा उसमें कोई भी चरण समान नहीं होता है। आइए देख लेते हैं पूरी तरीके से इसका पूरा थ्योरी क्या है। तो कह रहा है कि जहां पर छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। अब एक ही उदाहरण से आपको पूरा तीनों का तीनों समझ में आ जाएगा। साफ कह रहा है कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूं। एक तो ये हो गया, एक सेंटेंस हो गया कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूं, यहाँ हूं अथवा वहां हूं। मतलब ये दोनों चरण समान है। दोनों चरण क्या है? समान है। एक में तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, यानी मुझे नहीं पता यानी मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूं। दूसरा चरण कह रहा है यहाँ हूं अथवा वहां हूं। मतलब दोनों जो चरण है एक समान है। दोनों चरण में नहीं पता है उसे कि वह कहाँ है। इसी तरीके से आते हैं अर्ध मात्रिक चरण में। कह रहा है कि इसमें पहला और तीसरा चरण समान होता है। मतलब पहला और तीसरा चरण क्या होगा? समान होगा तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे अलग होता है। मतलब एक समान नहीं होता है। पहले और दूसरे चरण के समान तीसरा और चौथा चरण नहीं होता है, लेकिन आपस में एक जैसा दिखता है। अब दिखेगा कैसा? एक जैसा दिखेगा। वास्तव में समान नहीं है। वास्तव में क्या होगा? कि समान नहीं होगा, लेकिन दिखेगा कैसा? तो एक जैसा दिखेगा। जब कोई भी चरण समान दिखे लेकिन वो समान ना हो, मतलब समान नहीं होते हुए भी अगर वो समान दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धमात्रिक चरण कहेंगे। अगर दोनों ही समान हैं तो उसे सममात्रिक चरण कहते हैं। आइए अब अगला है तीसरा कि विषम मात्रिक छंद क्या होता है। तो यहाँ तो क्या सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में दोनों ही चरण समान होगा। अर्धमात्रिक छंद में
समान दिखेगा लेकिन समान नहीं होगा। विषम मात्रिक में यहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान ना हो उसे विषम मात्रिक चरण कहते हैं। मतलब विषम मात्रिक में क्या है, विषम मात्रिक छंद में क्या है, दोनों ही चरण समान नहीं होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, सममात्रिक चरण सममात्रिक छंद कहा क्या जा रहा है कि सममात्रिक छंद, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सममात्रिक छंद क्या होगा, तो सममात्रिक छंद में सभी चरण समान होते हैं। साफ साफ हम एक ही लाइन में तीनों को समझ लेंगे, तीनों ही सेंटेंस को, तीनों ही प्रकार को हम एक लाइनों में ही समझ जाएं। पहला है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होगा कि इसमें सभी चरण एक समान होंगे, सभी चरण एक समान होंगे, सममात्रिक छंद। अर्धमात्रिक की बात आ रही है, साफ शब्दों से ये पता चल रहा है कि आधा ही समान होगा। तो आधा में क्या है, छंद में 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में पीछे पढ़ चुके हैं हम क्लास में कि कितने चरण होते हैं, 4 चरण हैं। आप चाहें तो आप कल की क्लास जरूर देखें, उसमें आपको चरण जरूर मिल जाएगा। तो 4 चरण होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। होता क्या है कि पहला और तीसरा चरण, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पहला और तीसरा चरण। पहला और तीसरा चरण समान होता है, लेकिन पहला तीसरा तो हो गया, बचा क्या है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है वो पहला और तीसरे चरण के समान नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मात्रिक चरण, अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद है विषम मात्रिक छंद। इसमें कोई भी चरण समान नहीं होता, मतलब दोनों ही चरण इसमें क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे, तो विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है आपसे उतना शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।